नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। डॉक्टर कलापिनी अगस्ती इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बताया शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग जरूरी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने किया कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन। आगामी नगर परिषद चुनाव के लिए कार्यकर्ता जुट जाए। पांडेकुड़ा कृषि उपज बाजार समिति पर आखिरकार शिवसेना का भगवा लहराया। वाहन की टक्कर से एक की मौत, एक घायल। मकान से प्रतिबंधित तंबाकू जब्त और बैलगाड़ी को टक्कर, एक व्यक्ति समेत 2 बैल घायल। अब देखते समाचार विस्तार से। योग को हर किसी के दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। योग दिवस में स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, मानसिक और बौद्धिक स्थिरता के साथ साथ दुनिया में खुशहाल रहने के लिए योग जरूरी है। यवतमाल जिले में सभी और बड़े उत्साह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। साथ ही महारुद्र हनुमान मंदिर सजल रेसिडेंसी यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। साथ ही डिजिटल प्रणाली द्वारा डॉक्टर कलापिनी हरे कृष्ण अगस्ती इन्होंने योग के बारे में यवतमाल वासियों को जानकारी दी। योग के बारे में लोगों को जागरूक किया। सौ कलापिनी अगस्ती यह अधिष्ठाता भारतीय धर्म तत्वज्ञान तथा सांस्कृतिक संकाय विभाग विज्ञान योग प्रमुख है। इन्होंने आप तक न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि प्रतिदिन योग करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और पूरा दिन उत्साह से भरा रहता है। यवतमाल के डॉक्टर मधुर सुगंध जी काने के स्मृति में मधु सिद्ध बाल किशोर व्यायाम प्राणायाम मंडल यवतमाल की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री दत्तात्रेय देशपांडे मुख्याध्यापक लोकनायक बापूजी अने विद्यालय में प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस वक्त श्रीकांत शास्त्रीकर, राजू बिदरकर, अनंत पांडे, गंगाधर सोनटके, घनश्याम पाटिल, विठ्ठल नारनवरे, लहरचंद लागदा, राजेंद्र हिरुटकर, संविधान कांबले, ऋत्विज रामटेके यह सभी योग दिन पर मौजूद थे। आज संपूर्ण भारतामध्ये योग दिनाचं आयोजन होत आहे। योग परंपरा किंवा योगशास्त्र आपण ज्याला म्हणतो ती आपल्या भारतीय संस्कृतीची एक अमूल्य देणगी आहे। अनेक आक्रमणं भारतावर झाली, पण आपल्या भारतीय ज्ञानाला, संस्कृतीला, परंपरेला ती म्हणजे ज्याला म्हणू आपण थोडाही धक्का न लागता जशीच्या तशी ही संपूर्ण संपदा आज तागायत आपल्यापर्यंत पोहोचते आहे। हे आपल्या संस्कृतीचं वैभव आणि यातली ही योग परंपरा आज जगमान्य झालेली आहे। संपूर्ण विश्वाने तिचा स्वीकार केला आहे। मध्यंतरी जी कोविडची परिस्थिती निर्माण झाली त्यामध्ये अनेक जणांना जीवनदान देणारी ही योग परंपरा ठरली। स्वास्थ्याचं रक्षण करणे आणि लोकांना व्याधीपासून मुक्त करणे यासाठी संपूर्ण जगाने योगाचं महत्व मान्य केलं आणि मग हळूहळू याला आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त झाला। आज अखिल विश्वामध्ये आपली ही भारतीय योग परंपरा गौरवाने भारताचं नाव सर्वदूर नेत आहे। ही आपल्या सर्व भारतीयांसाठी अभिमानाची बाब आहे। साथ ही यवतमाल जिला पुलिस प्रशासन, आर्ट ऑफ लिविंग एवं पतंजलि योग समिति द्वारा आज पुलिस कवायद मैदान में योग दिवस मनाया गया। इस योग अभ्यास शिविर को पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ यवतमाल के नागरिकों ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला। जिला पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता की पहल पर पुलिस अधिकारी कर्मियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पलसवाड़ी पुलिस व्यायाम मैदान में योग शिविर का आयोजन किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग सरकारी कार्यक्रम के जिला समन्वयक डॉक्टर प्रमोद यादगिरवार एवं पतंजलि योग समिति के राज्य कार्यकारिणी सदस्य संजय साफले के मार्गदर्शन में योग शिविर का आयोजन उत्साह के साथ किया गया। इस शिविर को आईपीएस रविकांत एवं अपर जिला पुलिस अधीक्षक पीयूष जगताप, यातायात पुलिस नियंत्रक ज्ञानोबा देवकते द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार योग शिविर मार्गदर्शक संजय साफले और डॉक्टर प्रमोद यादगिरवार ने गजानन तोते, अवंतिका कपड़े और आर्य तोते के साथ एक प्रदर्शन प्रस्तुत किया और उपस्थित पुलिस और यवतमाल करों के अनुशासित तरीके से योग आसन, प्राणायाम, व्यायाम और शांतिपीठ का प्रदर्शन किया। नगर परिषद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कार्यकर्ताओं को इस प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखनी चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि वार्ड संरचना और मतदाता सूचियां सही तरीके से तैयार हो रही है या नहीं। जनता कांग्रेस के साथ है, इसलिए उन्हें धकना नहीं चाहिए।
पूरी ताकत से काम करना चाहिए, ऐसा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य माणिकराव ठाकरे ने कहा। वे 19 जून को पुसद में आयोजित कांग्रेस कमेटी की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। इस बैठक में अखिल भारतीय आदिवासी परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट शिवाजीराव मोघे, विधायक बालासाहेब मांगुलकर, राज्य अल्पसंख्याक विभाग के अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर वजाहत मिर्जा, डॉक्टर मोहम्मद नदीम, जिला अल्पसंख्याक अध्यक्ष जफर खान, जितेंद्र मोघे उपस्थित थे। माणिकराव ठाकरे ने आगे कहा कि इस अवसर पर एडवोकेट शिवाजीराव मोघे ने कहा कि किसान इस देश की रीढ़ है। देश कृषि प्रधान है। किसानों की समस्याओं के समय कांग्रेस सरकार किसानों के साथ खड़ी थी। वर्तमान केंद्र और राज्य सरकारें पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। जनता सब कुछ समझ रही है। जनता शासकों को सबक सिखाए बिना नहीं रहेगी। आगामी स्थानीय स्वशासन चुनाव में कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत लगानी चाहिए। देश में राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं और सरकार उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देने के लिए मजबूर हो रही है। इस बैठक में विधायक बालासाहेब मांगुलकर, डॉक्टर वजाहत मिर्जा, जफर खान ने भाषण दिए। डॉक्टर मोहम्मद नदीम ने प्रस्ताव रखा। देश के किसान हताश है, युवा बेरोजगार है। केंद्र और राज्य सरकारें सभी आम लोगों की समस्याओं के प्रति उदासीन है और देश में केवल जातिवाद फैलाने का काम कर रही है। वाघमारे ने बैठक का संचालन किया और ज्ञानदीप कांबले ने आभार व्यक्त किया। 20 जून 2025 को पांढरकूड़ा कृषि उपज बाजार समिति में सभापति और उपसभापति पद के लिए चयन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस चयन प्रक्रिया में सभी बोर्ड सदस्य मौजूद थे। शिवसेना की ओर से सभापति पद के लिए एकमात्र आवेदन श्री विनोद जनार्दन डमरे ने दाखिल किया था, जबकि कांग्रेस की ओर से उपसभापति पद के लिए श्री संजय रामचंद्र नेनवार ने आवेदन दाखिल किया था। उनके खिलाफ कोई आवेदन दाखिल नहीं होने से दोनों निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस चयन प्रक्रिया में महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री और यवतमाल जिले के पालक मंत्री संजय राठौड़ और खेतानी गुट के प्रमुख सलीम भैया खेतानी ने आदेश दिया कि विनोद डमरे ही सभापति बनेंगे। उपसभापति पद के लिए श्रीमती प्रतिभाताई धानोरकर तथा पूर्व मंत्री शिवाजीराव मोघे ने आदेश दिया कि संजय नयनवार उपसभापति बनेंगे। इस चुनाव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिवसेना के जिला संपर्क प्रमुख श्री हरिहर लिंगनवार, कांग्रेस की श्री बालू मोघे, अमर पाटिल, श्रीनिवास नलमवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस की निमिष मानकर, साथ ही शिवसेना के साजिद शरीफ, आतिश चौहान, डॉक्टर अभिनय नहाटे, तालुका प्रमुख जयंतराव बंदेवार तथा अन्य अनेक गणमान्य उपस्थित थे। चुनाव के तुरंत बाद नए संचालक मंडल ने सचिव के साथ समीक्षा बैठक की तथा बाजार समिति की वर्तमान वित्तीय एवं प्रशासनिक स्थिति पर गंभीरता से विचार किया। वर्तमान में पांढरकूड़ा बाजार समिति एक संघर्षशील संगठन है। कई कर्मचारियों का वेतन महीनों से अटका हुआ है। प्रशासनिक उदासीनता, नियोजन की कमी तथा नेतृत्व की कमी के कारण संगठन संकट में था। इस पृष्ठभूमि में नवनिर्वाचित संचालक मंडल के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस नए नेतृत्व में इस संगठन को कठिनाइयों के गर्त से बाहर निकालने और किसानों और व्यापारियों का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए पहल की है। बाजार समिति की प्रतिष्ठा को फिर से बढ़ाने के लिए पारदर्शी लेन देन, डिजिटल प्रणालियों का उपयोग और किसानों की सुविधा के लिए आधुनिक सेवाओं और सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा। जिले के पालक मंत्री संजय राठौड़ की पार्टी द्वारा बाजार समिति पर नियंत्रण हासिल करने के साथ जनता के बीच आशा है कि यह संगठन भविष्य में निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों को छुएगा। पांढरकूड़ा कृषि उपज बाजार समिति जिले में एक महत्वपूर्ण आर्थिक तंत्र है और क्षेत्र के हजारों किसानों की जीवन रेखा है। आज की ऐतिहासिक घटना के बाद समिति का पुनरुद्धार शुरू हो गया है। इस लक्ष्य से प्रेरित होकर नए संचालक मंडल ने काम करना शुरू कर दिया है। आप तक न्यूज पांढरकूड़ा प्रतिनिधि इमरान खिच्ची की रिपोर्ट। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज,
या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंदिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: 9850353756, 93709947